आपदा में अवसर तलाशें। प्रधानमंत्री मोदी ने जब देशवासियों के सामने ये बात कही थी तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हीं का सरकारी तंत्र इस बात के ना जाने क्या क्या मायने निकाल लेगा। खासतौर पर मध्य प्रदेश के आला अफसर ही मोदी जी की इस आपातकालीन सलाह का जमकर फायदा उठा रहे हैं। अब देखिए ना, जिस जेम पोर्टल की शुरुआत सरकारी विभागों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने यानी फौरी संकट की स्थितियों से उबरने के लिए की गई थी, उसी को भ्रष्टाचारियों ने अपने रेकरिंग इनकम का बड़ा जरिया बना लिया है। जेम पोर्टल से सिर्फ 5 लाख रुपए तक की खरीदी की अनुमति है, लेकिन विभागों ने बिना टेंडर ही करोड़ों रुपयों की खरीदारी कर डाली। ताजा मामला वन विभाग से जुड़ा है, जहां पोर्टल की आड़ में 29 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीद ली गई हैं, जिसके लिए ना तो विभागीय मंजूरी ली गई, ना ही वित्त विभाग की सहमति जरूरी समझी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब ईओडब्ल्यू में शिकायत पहुंची। और जेम पोर्टल में करप्शन के गेम का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। पहले भी भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं जो जेम पोर्टल के जरिए अंजाम तक पहुंचाए गए हैं, जिनकी दासूत्र बारीकी से पड़ताल कर ये रिपोर्ट तैयार की है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। भारत ने दुनिया को पूरे विश्वास से दिखाया है कि आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। देश के मुखिया मोदी जी कई बार बड़े बड़े मंचों से आपदा में अवसर तलाशने की सीख देते सुनाई पड़ते हैं। उनके मुताबिक भारत एक ऐसा देश है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत के दौर में भी अवसर तलाश लेता है और खुद को मजबूत बनाए रखता है। वो न केवल देशवासियों बल्कि राजनेताओं और सरकारी मशीनरी को भी आपदा में अवसर तलाशने की सलाह देते हैं, जिसे शायद मध्य प्रदेश के अफसरों ने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। विभागों में जमे ये अफसर आपदा की हर घड़ी में काली कमाई करने का कोई न कोई अवसर खोज ही लेते हैं, चाहे कोई योजना हो या फिर विभागीय स्तर पर खरीदारी। ये भ्रष्टाचारी अपनी जेबें भर ही लेते हैं। केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए तक की अति आवश्यक सामग्रियां खरीदने के लिए जिस जेम पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की थी, सूबे के अधिकारियों ने उसे ही भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना डाला है। ताजा मामला वन विभाग से जुड़ा है, जहां जेम पोर्टल की आड़ में खरीदी नियमों की धज्जियां उड़ाकर 29 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी गई हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि खरीदी से पहले ना तो वित्त विभाग की सहमति ली गई, ना ही विभागीय मंजूरी की परवाह की गई। अब मामला आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू में पहुंच चुका है और ईओडब्ल्यू ने वित्त विभाग से वाहन खरीदी की पूरी जानकारी मांगी है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब जेम पोर्टल के जरिए भ्रष्टाचार का गेम खेला गया। दासूत्र की पड़ताल में पता चला कि जनवरी 2025 में सिंगरौली जिले की 1500 आंगनबाड़ियों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने जेम पोर्टल के जरिए करीब 5 करोड़ रुपए के बर्तन खरीद डाले थे। वहीं 2024 में सरकारी स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदी में भी करोड़ों रुपयों की हेराफेरी जेम पोर्टल के जरिए सामने आ चुकी है। ऐसे और भी कई मामले हैं जिन पर हम इस रिपोर्ट में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वन विभाग के ताजा मामले की। वन विभाग में खरीदी नियमों के विपरीत जेम पोर्टल के जरिए हाल ही में 29 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिनमें अधिकारियों और गश्ती दल के लिए 2 कैटेगरी में 135 जीप, 65 एमयूवी, 4 एसयूवी और 10 ट्रक यानी कुल 214 गाड़ियां शामिल हैं। जबकि विभाग ने 15 साल से ज्यादा पुराने 110 वाहन इस्तेमाल से बाहर कर नीलाम कर दिए थे। लिहाजा विभाग को अब सिर्फ 110 गाड़ियां ही खरीदनी थी, मगर वित्त विभाग से अनुमति या सहमति लिए बिना ही 214 गाड़ियां खरीद ली गईं, जिनमें खरीदी नियमों की भारी अनदेखी की गई और टेंडर भी नहीं बुलाए गए। जबकि नियम है कि जेम पोर्टल के जरिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सामग्रियां ही खरीदी जा सकती हैं। 5 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदी के लिए टेंडर जारी करना अनिवार्य है। विभागीय स्तर पर जेम पोर्टल से वाहन खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्त विभाग ने कड़ी नियमावली भी बना रखी है, जिसका सभी सरकारी विभागों को पालन करना जरूरी है। लेकिन वन विभाग के अफसरों ने 29 करोड़ रुपए के वाहन खरीदने में किसी नियम कायदे का पालन नहीं किया। नियमों के मुताबिक विभागों में अफसरों की संख्या और उन्हें सरकार से पात्रता के हिसाब से तय कीमत के वाहन ही उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी अधिकारियों के लिए पे ग्रेड के अनुरूप ही तय कीमत के वाहन की ही पात्रता है। उनके लिए सरकारी खजाने से इससे ज्यादा कीमत के लग्जरी वाहन नहीं खरीदे जा सकते, मगर विभाग ने हर नियम कायदे को हवा में उड़ा दिया।
ईओडब्ल्यू में मामले की शिकायत करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट पुनीत टंडन ने द सूत्र को बताया कि वन विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसकी निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग पुनीत ने रखी है। जब वित्त विभाग ने पात्रता निर्धारित कर रखी कि इस व्यक्ति को इतने ग्रेड वालों को इतनी ही गाड़ी मिल सकती है, इतनों को इतनी मिल सकती है, उन्होंने उसका उल्लंघन करते हुए सबको 33 लाख रुपए की लगभग गाड़ियां खरीदी करी गई हैं। फिर दूसरा इसके अंदर इन्होंने एक अनियमितता और करी हुई है कि जो गाड़ियों का आवंटन हुआ है उसके अंदर भी नियमों की अनदेखी हुई है कि जिसकी हमने जांच की मांग करी है और इसके बाद हमने एक ईओडब्ल्यू में शिकायत करी है कि जिसके सारे बिंदुओं की एक निष्पक्ष जांच हो कि जब जेम से आपको खरीदी करनी थी उसमें टेंडर हुआ कि नहीं हुआ, जो कमेटी बनी उन लोगों ने क्या देखा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक भारी भ्रष्टाचार समझ में आता है, भारी जो है नियमों का उल्लंघन समझ में आता है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इसकी एक बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। पुनीत की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू हरकत में आया और वित्त विभाग से गाड़ियों की खरीदी की पूरी जानकारी मांग ली है। द सूत्र की पड़ताल में यह भी पता चला कि वन विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश के अलग अलग वन वृत्त और जिलों में चल रहे वाहनों को मरम्मत के लिए भोपाल मंगवाया है। पुरानी और कंडम गाड़ियों की मरम्मत एक डीलर से कराई जा रही है। कई वाहन 1 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिनकी कंपनी से फ्री सर्विस की वैलिडिटी भी है। फिर भी उनकी सर्विस पर 2-2 लाख रुपए खर्च दिखाकर पेमेंट किया जा रहा है, जबकि इन वाहनों की मरम्मत जिलों में ही कंपनी के अधिकृत शोरूम या सर्विस सेंटर पर मुफ्त में हो सकती है। वन विभाग की इस गतिविधि पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच हो तो और भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। बहरहाल अब आपको कुछ और ऐसे मामले बताते हैं जिनमें जेम पोर्टल के जरिए खरीदी कर करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। केस 1, सिंगरौली जिले में कर डाली करोड़ों की बर्तन खरीदी। जनवरी 2025 में सिंगरौली जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने जेम पोर्टल के जरिए करोड़ों रुपयों की बर्तन खरीदी की थी। महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजेश राम गुप्ता ने जिले की 1500 आंगनवाड़ियों के लिए कई गुना ज्यादा कीमत पर बर्तन खरीदे थे। जांच में खुलासा हुआ था कि चम्मच, जग और थाली जैसी 1,40,000 नग सामग्रियां खरीदी गई थीं, जिनमें 6200 चम्मच, एक चम्मच की कीमत 1,348 यानी कुल राशि 83,57,600 रुपए, 3100 जग, एक जग की कीमत 1,247, कुल कीमत 38,65,700 रुपए और 46,500 खंड वाली थालियां जिसमें एक थाली की कीमत 810 रुपए बताई गई थी। इनकी कुल लागत 3,76,65,000 रुपए बताई जा रही है। इस तरह जेम पोर्टल के जरिए कुल 4,98 लाख रुपए की खरीदी की गई थी, जबकि यही सामग्रियां खुले बाजार में कुछ लाख में ही मिल सकती थी। ये मामला विधानसभा में भी खूब गरमाया था, जिसके बाद सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। केस 2, सरकारी स्कूलों में फर्नीचर के नाम पर हुआ करोड़ों का घोटाला। 2024 में राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जेम पोर्टल के जरिए करोड़ों रुपयों की फर्नीचर खरीदी गई थी, जिसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी जिलों के स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने का जिम्मा लिया था, जिसमें 3 चरणों में 28 जिलों में कुल 1,03,000 फर्नीचर सेट स्कूलों में पहुंचाए गए थे। लेकिन विभागीय स्तर पर सत्यापन हुआ तो 14,101 फर्नीचर सेट्स की खरीदी की बात सामने आई थी, यानी जिलों में जरूरत से ज्यादा फर्नीचर महंगे दामों पर खरीदी गई थी। गड़बड़ी सामने आने पर विभागीय अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। जबकि जेम पोर्टल लॉन्च करने का मकसद सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में होने वाली खरीदी में पारदर्शिता लाना था, मगर सरकारी सिस्टम ने इसे अपने रेकरिंग इनकम का जरिया बना लिया और सप्लायर से सांठ-गांठ कर नित नए घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।